Good evening, sir. I am Rashmi Java from Mechanical 4th year. Today I am presenting my seminar topic, and my seminar topic is gas turbine. Gas turbine, show the PPT. Content of presentations, start with introduction to gas turbine. Gas turbine, gas are used for rotate the turbine. It's called a gas turbine. The basic component of gas turbine और ब्रेटन साइकिल. ब्रेटन साइकिल इज अ थर्मोडाइनमिक साइकिल है जो डिस्क्राइब करती है वर्किंग ऑफ टर्बाइन गैस टर्बाइन की. इसमें यूज़ किया जाता है एयर एज ए वर्किंग फ्लूइड और एक इंटरनल टाइप का कंबशन इंजन है. ठीक है. इसका गैस टर्बाइन की कंस्ट्रक्शन वर्किंग दे गई है कि ये 4 स्ट्रोक की तरह वर्क करता है. इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके. इंटेक कंबशन, कंप्रेशन, कंबशन एंड एग्जॉस्ट. एयर जो होती है वो इंटेक में आती है. इंटेक से कंप्रेशर में जाती है. कंप्रेसर एयर कंप्रेस्ड होती है. कंप्रेस्ड एयर कंबशन चैम्बर में जाती है. जो कंबशन चैम्बर कंप्रेस्ड और कंप्रेशर और टरबाइन के बीच में कनेक्ट होता है. कंबशन में फ्यूल हीट बर्न होती है जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है. देन टरबाइन वर्क करता है और टरबाइन रोटेट करता है तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती है और पावर आउटपुट वर्क मिल जाता है. तो गैस टरबाइन होता है. इसमें ये होता है कि रोटेटिंग कंपोनेंट होते हैं जो रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को कम कर देते हैं. ठीक है. और इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है गैस टरबाइन की. जो यूज़ किया जाता है एयरस्कोप में, इंडस्ट्री में, पावर प्लांट्स में एंड एयरक्राफ्ट इंजन्स में ये होती है. तो ब्रेटन साइकिल इसका एक बेसिक ऑपरेशन है. तो इसमें होता है कि ब्रेटन साइकिल एक थर्मोडायनेमिक साइकिल से जो डिस्क्राइब करता है वर्किंग ऑफ टर्बो गैस टरबाइन की. ठीक है. इसमें भी ये होता है कि फ्रेश एयर कंप्रेसर से जाती है. कंप्रेसर से फ्यूल बर्न होता है. फ्यूल हीट जो भी हाई टेम्परेचर पे जाती है वो कंबशन चैम्बर में जाती है. वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे होता है. फिर ये टरबाइन को भेज दी जाती है. टरबाइन कंप्रेसर से एक शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट होता है. तो ये ना टरबाइन रोटेट करता है तो एग्जॉस्ट गैस निकल जाती है एंड वर्क आउटपुट मिल जाता है. इसका पीवी और टीएस डायग्राम दे रखा है. पीवी बता दी. पीवी डायग्राम में क्या होता है. पीवी डायग्राम में जो पी और वी के बीच में ग्राफ बनता है तो उसमें 4 फेज होते हैं. फर्स्ट फेज में क्या होता है ये ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर्स पे होता है जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशर होता है जहाँ पे एयर कंप्रेस्ड होती है. इसके बाद में ये 2-3 फेज पे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि है ना ये हीट एडिशन होती है. तो हीट एडिशन होती है तो हीट वहाँ पे एक्सटेंड की जाती है. और फिर 3 से 4 में एक्सपांशंस होता है तो वहाँ पे कोई हीट एडिशन नहीं होती. फिर 4th फेज इसका लास्ट होता है तो 4 पे ये जाके इसका हीट का रिजेक्शन हो जाता है और हीट रिजेक्शन होता है और कोई भी वहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. और टीएस डायग्राम में भी यही होता है कि 1 से 2 इनका कंप्रेशर फेज होता है. कोई हीट एडिशन नहीं होता. 2 से 3 हीट एडिशंस होता है कांस्टेंट प्रेशर पे. 3 से 4 में एक्सपांशंस होता है. देन वापस से 4 से 1 में है ना हीट का रिजेक्शन होता है. ये टीएस डायग्राम है. इवोल्यूशन ऑफ गैस टरबाइन. इवोल्यूशन ये किया गया कि एक्सटेंडिंग द फील्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द गैस इंडस्ट्रीज़. यानी कि इसमें हाई इफिशिएंसी जनरेशन कंबशन जो भी टरबाइंस होते हैं उनको एक्सप्लोर किया गया है और ना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को एक्सप्लोर किया गया है. और थ्योरी ऑफ ऑपरेशन यही होती है गैस टरबाइन की कि उसकी वर्किंग बताई गई है. वो जो पहले से इसका नीचे डायग्राम दे रखा है जिसमें वर्किंग दे रखा है कि एयर इनटेक होता है पहले एयर फिल्टर में. फिर फिल्टर होके एयर फ्रेश एयर कंप्रेसर में जाती है एंड देन द कंबशन चैम्बर में होता है. कंबशन चैम्बर गैस टरबाइन पे जाता है और गैस टरबाइन में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती है. ठीक है. और स्टार्टिंग मोटर से अपन को पावर आउटपुट मिल जाता है. टाइप्स ऑफ गैस टरबाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले दे रखा है जेट टरबाइन. एयर ब्रीथिंग जेट इंजन्स आर टरबाइन ऑप्टिमाइज टू प्रोड्यूस द थ्रस्ट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस. मतलब जेट इंजन का मोटिव ये है कि ये है ना केमिकल एनर्जी को फिजिकल थ्रस्ट में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है. जेट इंजन का डायग्राम दे रखा है. इसकी वर्किंग ये होती है. इसमें चार कंपोनेंट होते हैं. पहला इंटेक होता है, फिर कंप्रेशर होता है, फिर कंबशन चैम्बर होता है, फिर एग्जॉस्ट टरबाइन होता है. एयर जब इन्वायरमेंट से ली जाती है तो कंप्रेशर में जाती है. वहाँ कंप्रेस्ड एयर होती है. कंप्रेस्ड एयर कंबशन में जाती है. वहाँ हीट बर्न होती है और हॉट गैसेज मिलती है. हॉट गैसेज टरबाइंस में जाती है. टरबाइन रोटेट करता है तो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाती है और ये इंजन रोटेट होता है टरबाइन.
स्केल जेट इंजन सिमिलर होता है जेट इंजन के, इसका डायग्राम दे रखा है। तो आल्सो नोन एज अ मिनिएचर गैस टर्बाइन विथ ए माइक्रोजेट विद दिस माइंड मॉडर्न, ये दे रखा है इसका कि ना ये भी इसकी तरह सिमिलरली वर्क करता है। इसमें भी होते हैं टाइप्स ऑफ इंजन्स, और द इंजन्स कैन प्रोड्यूस द 22 न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट, ये भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, टरबाइन से भी थ्रस्ट मिलता है इसके अंदर, ये होता है। इसका डायग्राम दे रखा है। टर्बोफैन इंजन, टर्बोफैन इंजन में क्या होता है, टर्बोफैन इंजन में डिस्क्राइब करा कि फ़ैन लगा होता है, फ़ैन रोटेट करता है टरबाइन से, और टरबाइन नोजल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसमें भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। पहले होता है इनटेक, फिर फैन, फिर कंप्रेशर, फिर कंबशन, टरबाइन, देन नोजल। तो इनटेक, एयर इनटेक में एंटर करती है, फिर फैंस में जाती है। फैंस क्या करता है, जो वहाँ पे फैंस लगे होते हैं वो टाइटेनियम प्लेट्स के बने होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में एयर को इंजन में मैस कर देते हैं, और पावर हाई होती है वहाँ पे। देन यहाँ से फ़ैन रोटेट होते हुए एयर कंप्रेशर में जाती है, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और एक्सेल फ्लो कंप्रेशन यूज़ किया जाता है। दैट इज़ मीन कि वो पैरेलल होता है शाफ्ट के। देन कंप्रेशर से कंबशन में जाती है, कंबशन में एंटर फ्यूल होते हैं, फ्यूल है ना, फ्यूल का मिक्सचर होता है एयर के साथ में, और वहाँ पे बर्न होती है गैसेस, ठीक है, हाई टेम्परेचर्स पे। फिर टरबाइन में भेज दिया जाता है, टरबाइन रोटेट करता है इसको यूज़ करके, और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालता है, और नोजल पे जाती है एयर गैसेस। तो वहाँ पर नोजल एक्सटेंट रिएक्शंस देती है, तो हाई वेलोसिटी की एयर निकल जाती है वहाँ से नोजल पर, और ब्लेड पर इम्पैक्ट कर देता है। तो ये इसका टर्बाइन, ये इसका डायग्राम दे रखा है, उसके पार्ट्स दे रखे हैं। टर्बोप्रॉप इंजन, टर्बोप्रॉप इंजन में क्या होता है, टर्बोप्रॉप इंजन सिमिलर होता है टर्बोफैन इंजन के, बस इसमें क्या होता है, फ़ैन की जगह प्रोपेलर लगे होते हैं। प्रोपेलर इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि इसमें एडिशनल थ्रस्ट होता है, ये खुद का थ्रस्ट एडिशनल कर देता है, ठीक है। तो इसमें एयर फ्लो रेट होती है वो इंक्रीज होती जाती है, तो थ्रस्ट इंक्रीज होता है। देन प्रोपेलर इसमें यूज़ किया जाता है फ़ैन की तरह, सेम वर्किंग होती है इसकी, इस डायग्राम दे रखा है। केस स्टडी में क्या होती है, गैस टरबाइन इन सरफेस व्हीकल्स, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स, सरफेस व्हीकल्स के अंदर भी अपन का गैस टरबाइन यूज़ कर की है। तो गैस टरबाइन आर ऑफ्टन यूज टू शिप्स, लोकोमोटिव्स, हेलीकॉप्टर, टैक्स, लेसर एक्सेट्रा, बस, कार्स एक्सेट्रा। तो दे रखा है पैसेंजर रोड व्हीकल, पैसेंजर रोड व्हीकल पैसेंजर्स जो यूज़ करते हैं बसेस, कार्स वगैरह, तो इसमें भी गैस टरबाइन का यूज़ होता है और लगाया जाता है। तो कंसेप्ट कार में कहते हैं यूनिक कम्पैक्ट टरबाइन इंजन डिज़ाइंड वुड प्रोवाइड ए पावर फॉर ए रियर व्हील ड्राइव कार, मतलब इसके अंदर एक टरबाइन इंजन की डिज़ाइन ऐसे की जाती है जो प्रोवाइड करती है पावर फॉर रियर व्हील ड्राइव कार को। तो ये कार का डिज़ाइन दे रखी है कि ये वाली कार इन्होंने बता रखी है, जोगर CX-75 कंसेप्ट कार, समझाया गया है कि इसमें कौन सा गैस टरबाइन इंजन यूज़ किया है, कैसे किया है। फिर इसके अंदर रेसिंग कार्स बताइए, जो रेसिंग कार जो रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसमें भी गैस टरबाइन का यूज़ डिफरेंट टाइप से किया जाता है। तो ये एक रोवर एंड BRM टाइप्स की कार है जिसका नाम है, तो वो यहाँ पे बताई गई है, जो कि जिसकी स्पीड दे रखी है 140 MPH में और किलोमीटर पर आवर्स में, और बताई गई है कि इसमें इंजन कैसे काम करते हैं। गैस टरबाइन डिफरेंस टाइप के बताए गए। एडवांटेज इनके गैस टरबाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज है कि वेरी हाई पावर टू वेट रेशियो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट मशीन्स का उठा सकती है, तो वेरी हाई पावर टू वेट रेशियो इसका एडवांटेज है। एंड स्मॉलर देन द मोस्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन ऑफ द सेम पावर रेटिंग, ठीक है, इसमें है ना सेम पावर रेटिंग होती है, पर ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन से डिफरेंट होती है और इसके अंदर है ना मूविंग पार्ट्स होते हैं जैसे रेसिप्रोकेटिंग के, तो वो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को कम करती है। तो इसके एडवांटेज होते हैं लोअर पीक कंबशन प्रेशर होता है। फिर डिसएडवांटेज में ये हो जाता है कि लॉन्गर स्टार्टअप, मतलब इसका स्टार्टअप थोड़ा कम, मतलब कम टाइम्स में होता है, तो वो इसका डिसएडवांटेज होता है। और करेक्टर से विन भी, और इसमें ये किया जाता है, और लॉन्गर स्टार्टअप हो गया, लेस इफिशिएंटी होगी ये इनके। देन गैस टरबाइन का कंक्लूजन यही है कि इसमें वो वेरियस टाइप्स को इसको यूज़ किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रीज़, रॉकेट में, मतलब इसका थ्रस्ट कम होता है बट उसमें यूज़ किया जाता है ये। और इन दिस स्टडी कंबाइन द साइकिल पावर प्लांट्स वर इन्वेस्टिगेटेड बाय एनर्जी एक्सएनजी एंड देयर बोथ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। और गैस टरबाइन को डिफरेंट टाइप्स में यूज़ किया जाता है, इसके टाइप्स भी देखे और कई जगह इसका यूज़ किया जाता है। और द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर MWH वॉज कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मेगावाट आवर्स में इनको कैलकुलेटेड किया जाता है। तो ये गैस टरबाइन का होता है। थैंक यू सर।